अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल दौर में आप लोग अपने घर वालों के साथ महफूज और सेहतमंद रहे होंगे और उन दुआ करूँगा उन लोगों के लिए जो इस मुश्किल बीमारी में कोरोना की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे। मेरा नाम है बहराम और आज हम चर्चा करेंगे 6 ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं जिनकी वजह से आप कोरोना या किसी भी बीमारी की और आप और स्ट्रॉन्गर या ताकतवर हो सकते हैं और इनसे बच सकते हैं बिना किसी दवाई के। तो बिना देर किए हुए चलते हैं 6 ऐसी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं सुबह सवेरे की ठंडी फ्रेश हवा और धूप से। तो दोस्तों बताता चलूँ कि कोरोना सबसे पहले जो अटैक करता है वो इंसान के फेफड़ों पे, लंग्स पे अटैक करता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों या लंग्स का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन लें। तो दोस्तों सुबह की जो ठंडी और ताज़ा हवा होती है उसमें सांस लेने से आपके फेफड़े जो जहरालूद या टॉक्सिन्स होते हैं आपके फेफड़ों में उसको साफ़ कर देती है और जो सुबह का फ्रेश ऑक्सीजन होता है उसको आपके फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और भी बहुत से फ़वाद हैं दोस्तों। जो सुबह की ठंडी हवा होती है उसमें सांस लेने से आपका इम्यून सिस्टम या जो आपका बीमारियों से मुकाबले करने का जो सिस्टम है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी मेंटल शार्पनेस, आपका दिमाग और खुल जाता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आप पे अगर किसी तरह का स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है, ये जो नॉर्मल आपके सबकॉन्शियस में होता है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन वो सबकॉन्शियस में सबके होता है। सबको जल्दी काम पे पहुंचना होता है, सबको लेट नहीं होना होता है। तो ये सबकॉन्शियस में आपकी जो एक एंजाइटी या स्ट्रेस होती है उसको सुबह सवेरे की जो हवा होती है उसमें सांस लेने से आप उसको कम कर सकते हैं। और एक बहुत ही अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो सुबह की ठंडी हवा एंजाइटी और स्ट्रेस को काटते हुए आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाती है। सन एक्सपोजर, सुबह सवेरे की जो धूप होती है वो सबसे ज़्यादा लाजमी होती है विटामिन डी के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे दिन चढ़ता जाता है धूप के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है वो सुबह नहीं होते, क्योंकि आप पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं होता। ओजोन क्योंकि फटा हुआ है उसके थ्रू जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आप तक पहुंच सकती हैं वो नहीं पहुंचती। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी आप सुबह में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और विटामिन डी के बहुत सारे फ़वाद हैं, मसल स्ट्रॉन्ग करता है एंड ऑल दैट, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो आज की वीडियो के लिए है कि आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। ओवर एक्टिव हो जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको हो सकते हैं। इसका क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम ही आपके जिस्म पे वापस अटैक कर देती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए विटामिन डी बहुत ही बड़ा रोल करती है। दूसरे नंबर पे आएंगे वाटर इनटेक या पानी पीना। तो मैं दोस्तों रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 4 लीटर पानी पिया करें दिन में, अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। 4 लीटर कितना होता है? जो आपका एक कप होता है नॉर्मल कप वो 250 ml का होता है, उसके 4 बनाते हैं 1 लीटर। और 16 कप पानी एक दिन में बनाएंगे 4 लीटर। अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो उनका पानी भी आप काउंट कर सकते हैं, उनका लिक्विड भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन पानी पिएं। अब पानी के बहुत सारे फ़वाद हैं। सब जो मेन आज की वीडियो के हिसाब से मेन होंगे, पानी जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो जितना आपकी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो उतना आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम फ्रेश रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स या जहरालूद मवाद को साफ़ करती है। लिम्फेटिक सिस्टम, पानी आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस तरह का आपका ब्लड सर्कुलेशन या आपके खून की गर्दिश का जो सिस्टम है उस तरह का एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें जो पानी है आपके बॉडी में वो आपके जिस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस या जितने भी जहरालूद मवाद होते हैं उनको साथ लेके जाता है और उन आगे जाके उसका एक और मैकेनिज़्म है जहां वो उनको तबाह कर देता है और उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करें। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लिवर, देखिए दोस्तों, लिवर को जो है उसके बहुत से काम होते हैं, लेकिन सबसे एक बड़ा काम जो है लिवर का वो ये है कि आपके जिस्म से टॉक्सिन्स या जहरालूद मवाद को साफ़ करती है। तो दोस्तों जितना आप पानी पिएंगे आपका लिवर इतना ही फ्रेश रहेगा और जितना आपका लिवर फ्रेश रहेगा आपके जिस्म में वायरसेस और बैक्टीरिया उतने ही कम होंगे
और जितना आपके जिस्म में वायरसेस एंड बैक्टीरिया कम होंगे, आप कम बीमार पड़ेंगे और आप स्ट्रांग रहेंगे। तो पानी पीते रहिए, और सबसे बेस्ट ये है कि आप एक बोतल रखिए, जो 1 लीटर की एक बोतल होती है अपने पास रखिए, और दिन के दौरान उसी के 4 बोतल पी लीजिए, और आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी पी रहे हैं एक दिन में। रिड्यूस शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि शुगर से मुराद सिर्फ चीनी और मिठाई होती है। अगर मैं कहूँ कि आप डाइट में अपने शुगर कम कर दें तो वो समझते हैं कि मैं आगे से मिठाई नहीं खाऊंगा या अपनी चाय में चीनी ना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका ब्रेड, नान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें कार्ब्स होती हैं, उनमें शुगर कंटेंट भी बहुत हाई होता है। तो जितना आप कर सकें उसको कम कीजिए, और जितना हो सके आप होल मील या होल ग्रेन या कह सकते हैं जो फतीरी रोटी होती है उसकी जानिब रहें, तो आप ज़्यादा सेफ़ रहें। अब शुगर के मैं नुकसानात बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला और बड़ा नुकसान जो ये है कि जो आपके बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वो ऐसी फ़ौज होती है जो आपकी बॉडी में किसी तरह की भी बीमारी आती है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स उन पर अटैक करते हैं, उस बीमारी का ख़ात्मा करते हैं। लेकिन जब आप शुगर्स लेते हैं तो शुगर्स का ये रिसर्च में पाया गया है कि शुगर्स आपके कि जो वो फोर्स होती है या वो फौज होती है आपकी बीमारियों के अगेंस्ट, उसको स्लो कर देती है, उसकी परफॉर्मेंस कम कर देती है। तो इस वजह से शुगर को कम करना डाइट में बहुत ही लाजमी है। दूसरी बहुत अहम बात ये कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो उनकी खुराक होती है शुगर्स। तो जितना आप शुगर्स लेंगे, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस है तो वो उसको खाएंगे, तो खुदारा आप उसको खाना मत खिलाइए। जो बैक्टीरिया और वायरस है आपकी बॉडी में उसको हलाक कीजिए ताकि आप बेहतर रहें और सेहतमंद रहें। नेक्स्ट चलते हैं कोल्ड शावर्स। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे, ये तो गाना भी है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि ठंडे पानी से नहाने से क्या आपको फ़वाइद हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस ख़तरनाक दौर में। ठंडे पानी से रिसर्च, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रिसर्च में ये दिखाया गया है कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स वो फौज हैं जो आपकी बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो जितना ज़्यादा होंगे उतना बेहतर होंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो सिस्टम होता है वायरसेस और बैक्टीरिया को हज़म करने के लिए, उसको बेटर बनाता है ठंडा पानी। मस्कुलर रिकवरी भी करता है ठंडा पानी। एंटी डिप्रेशन या एंटी स्ट्रेस, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है किसी तरह का, तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो जो बीमारियां होंगी उनके लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा कि वो आपकी बॉडी में आएँ और अटैक करें। तो दोस्तों ठंडे पानी से नहाने से एंटी डिप्रेशन और एंटी स्ट्रेस का काम आप ले सकते हैं, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फास्टिंग, रोज़ा या व्रत रखना। दोस्तों ये इस पे बेतहाशा रिसर्च हो चुकी है कि जब आप रोज़ा या व्रत रखते हैं तो आपकी बॉडी बहुत सारे अहम मराहल से गुजरती है और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है बिना इसके कि वीक हो। दोस्तों मैं मजहबी रोज़ा या व्रत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से अगर आप कर सकते हैं तो एक गैप रखें जिसमें आप खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। दिन में आप एक बार अगर खाना खाते हैं तो वो भी फास्टिंग होती है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। 24 घंटे आप एक बार खाना खाएं, बाकी पानी पिएं। 48 घंटे एक बार खाना खाएं, पानी पिएं। 72 घंटे मैं करता रहता हूँ, आप पानी पिएं, एक बार खाना खाएं। तो इसके फ़वाइद मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, आप स्टिमुलेट्स ऑटोफेजी। सो ऑटोफेजी क्या होती है? ऑटोफेजी एक मैकेनिज्म है जिसमें आपके जिस्म के जो टूटे हुए सेल्स होते हैं, जो वीक सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स जैसे कार्ब्स के जो एटम्स होते हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते, उनको यूज़ करके आपकी जो वीक सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मतलब अगर आपके जिस्म में, आपके ब्लड स्ट्रीम में बिना वजह के पुर्जे घूम रहे हैं तो उसको आपकी बॉडी यूज़ करेगी अपने सेल्स को रिपेयर करने के लिए। इस ब्लड शुगर कंट्रोल, इंक्रीजेस इम्यूनिटी, आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बेहतर और स्ट्रॉन्ग तर बनाता है क्योंकि आपके जिस्म का जो बर्दाश्त की जो लिमिट है उसको बढ़ा देता है रोज़ा रखना। हार्ट हेल्थ एंड बेटर कोलेस्ट्रॉल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, आपके दिल को बेहतर रखता है।
ब्रेन फंक्शन, आपके दिमाग को फ्रेश बनाता है। कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? एक ऐसा हार्मोन है जो आपके जिस्म को बढ़ने में मदद करता है, आपके जिस्म की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने में और उनको बढ़ने में मदद करता है, आपके मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो दोस्तों, ये आप बढ़ाते हैं रोज़ा रखना या व्रत रखने से। लास्ट में हमारे पास है वर्जिश करना। वर्जिश या एक्सरसाइज के बेतहाशा फ़वाइद हैं, मैं शाम तक बैठकर आपको बता सकूं, लेकिन मैं कुछ पिन पॉइंट चीज़ें बताऊंगा आपको जो इस ख़तरनाक दौर में आपके काम आएंगे। बेटर ब्लड फ्लो, आपके जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। बेटर लिम्फेटिक सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर इस दौर में या इस टाइम में, तो उसको आपका एक्सरसाइज बेहतर बनाती है क्योंकि आप स्वेट करते हैं। एबिलिटी टू कोप स्ट्रेस, आपके जिस्म में स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की क्षमता या ताकत बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से, क्योंकि जब आप बॉडी को स्ट्रेस में डालते हैं एक्सरसाइज से और वापस उससे रिकवर करते हैं तो आप स्ट्रांग होते रहते हैं। रिमूव टॉक्सिन्स थ्रू स्वेट, आप अपने पसीने के ज़रिए बहुत सारे आपके जिस्म के जो टॉक्सिन्स या जहरालूद मवाद हैं उसको साफ़ कर देते हैं। स्टिमुलेट्स ऑटोफेजी, फिर आएंगे वो उसी बात पे जैसे कि मैंने कहा था कि रोज़ा या व्रत रखने से होता है। एक्सरसाइज करने में भी आप ऑटोफेजी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 6 चीज़ें जो आप कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी खर्च के, जो आपको मदद करेंगी कोरोना से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये बोलना था, अरे ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।